अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है HCF, LCM एंड देयर रिलेशंस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब, KPK और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे HCF और LCM को फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके और HCF और LCM के दरमियान रिलेशन के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। रेडियस हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे इन दो पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब देखें, सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे इंडिविजुअल पॉलिनोमियल के 2x³ माइनस 54। अब इसके अगर फैक्टर्स फाइंड आउट किए जाएं तो 2 कॉमन आ जाएगा, x³ माइनस 27। अब ये कॉमन इसलिए लिया ताकि हम इसको किसी फार्मूले की शेप दे सकें, बिकॉज डायरेक्टली हम किस तरह से नहीं दे सकते। तो यहाँ से एज इट इज रहेगा। अब ये बन गया a³ और 27 को मैं b का क्यूब यानी 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ये आ गया a माइनस बी, उसके बाद a² जिस x² प्लस b प्लस 3x और प्लस 9। उसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल पे आ जाएं, 24x4 प्लस 18x² प्लस 162। अब अगर इसमें से हम 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल यानी कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी 12x4 प्लस 9x² प्लस ये 61 81 टाइम्स 2 टाइम्स होता है हमारे पास 162, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 81। अब देखिए, अगर तो हम इसको फर्दर यहाँ से एक्सपैंड नहीं कर सकते, बिकॉज 12 को हम किसी तरह से अगर आप इसको बाय लाइक विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, वो जो मिड टर्म ब्रेक है उससे करना चाहिए, आप उस तरह से भी नहीं कर सकते। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन, ये इस सेकेंड पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है। अब बेसिकली हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके इक्वल होता है जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जी कॉमन फैक्टर्स अमंग गिवन पॉलिनोमियल्स। अब गिवन पॉलिनोमियल्स के दरमियान जो है वो अगर आप इस केस के अंदर कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? आप देख सकते हैं कि 2 यहां पे भी मौजूद है, ठीक है, और इसी तरह से 2 यहाँ पे मौजूद है। तो सिर्फ जो कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर है वो क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम GCD भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो क्या हो जाएगा? 2। और यही हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी कि x4 माइनस 5x² प्लस 5 और x4 5 माइनस 11x प्लस 12, दोनों में ग्रेटर डिग्री की जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो ये है। लेकिन हम इसको एज जब डिविडेंड के तौर पे रखेंगे तो एक बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बिकॉज देखें x4 वाली टर्म मिसिंग है तो x4 मैंने खुद से लिख लिया, इसी तरह से x3 वाली टर्म मिसिंग है, x3 भी मैंने खुद से लिख लिया, x2 वाली टर्म मिसिंग है वो भी मैंने खुद से लिख ली विद जीरो। जीरो लगाएंगे तो इसका मीनिंग के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, -11x और +10, ठीक है।
अब इसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड पॉलिनोमियल होगी उसको हम एज ए डिवाइजर के तौर पे रख लेंगे। इसको उस तरह रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम विदाउट, इसको हम जस्ट राइट, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखेंगे, लेकिन हम इसके अंदर जो रिमेनिंग हमारे पास जो मिसिंग पावर्स की टर्म्स है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब x5 को x4 के साथ x5 डिवाइडेड बाई x4 किया जाए तो हमें पता क्या आएगा जी, x आएगा। तो यहाँ पे x लिख देंगे और ये आ जाएगा x की पावर 5 और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5x क्यूब, x क्यूब के नीचे आ गया माइनस 5x क्यूब। इसी तरह से 4 इंटू एक्स, ये आ गया 4x और ये भी x वाली टर्म के नीचे आ गया। अब इसी तरह यहाँ से हम थोड़ी लाइन स्ट्रेट लगाते हैं जी। इसी तरह से यहाँ से जो हमारे पास कैंसिलेशन का प्रोसेस है, किस तरह से माइनस ये हो जाएगा प्लस इसका साइन और इसका नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x क्यूब और यहाँ से माइनस 11 और माइनस 4। यहाँ पे आप 0x स्क्वायर अभी लिख लें, 0x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 11 माइनस 4, ये आ गया माइनस 15x और इसी तरह प्लस 10। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो उसकी जो डिग्री है वो डिवाइजर से कम होगी, इसलिए अब डिवाइजर हमारा बन जाएगा डिविडेंड। डिवाइजर हमारा यहाँ पे बन गया डिविडेंड जो कि x4। अब जब डिवाइजर में आपने देखना होता है x4, x वाली 3 वाली मिसिंग है, मैंने खुद से पुट कर ली 0x3, उसके बाद माइनस 5x वाली मौजूद है, x स्क्वायर वाली मौजूद है और प्लस यहाँ पे हम 0x वाली मिसिंग है और प्लस 4 कांस्टेंट। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और मैं काम कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर लेट से मैं 5 को कॉमन ले लूँ, अब अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x और प्लस 2। अब ये हमारे पास बन गया 5, सॉरी जस्ट आ जाएगा x क्यूब, ये हमारे पास डिवाइजर है जी, माइनस 3x प्लस 2, x4 डिवाइडेड बाई x3। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट कलर से लिखूँ तो ये आ जाएगा x, आ गया x4, उसके बाद माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x, x वाली टर्म के नीचे आ गया। अब बेसिकली ये हमें जो बेनिफिट होता है जब हम एक मिसिंग जो हमारे पास टर्म्स होते हैं इनको लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और इसी तरह से माइनस 2x यहाँ पे आ गया और ये प्लस 4। यहाँ से आप देख सकते हैं जी कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि इसमें से हम माइनस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2। अब ये बिकॉज डिवाइजर वाली टर्म अगेन इसकी डिग्री ग्रेटर, पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर होगी है, अब ये हमारे पास डिविडेंड के तौर पे आ जाएगी x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। यानी हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइड करें जी, x टाइम्स होगा, ये आ गया x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग थी, यहाँ पे हमने एक स्लाइड से मिस्टेक की है। मिस्टेक तो ऐसा नहीं है, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हम यहाँ पे लेते हैं। x क्यूब आ गया, अब बिकॉज x क्यूब से नेक्स्ट जो है वो x स्क्वायर होना चाहिए जो मिसिंग है, हम खुद से इंसर्ट करा लेते हैं 0 लगा के और माइनस 3x और प्लस 2। इसी तरह से अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिमाइंडर था वो हमारे पास डिवाइजर बन चुका है कॉमन लेने के बाद। अब आप अगर देखें यहाँ पे तो x के साथ ही होगा और ये आ गया x क्यूब, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर लिखते हैं स्पेस, x क्यूब x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x, सॉरी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और इसी तरह से हमारे पास जो है माइनस 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे आ गया माइनस 2x। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव और इसी तरह ये पॉजिटिव, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2x माइनस x और प्लस 2। अब देखें एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 टाइम्स ये हो जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यह आ गया जी डिवाइड करने से माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स और -1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -1 प्लस 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और थ्रू आउट कैंसिलेशन हो जाएगी, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। अब उस डिवाइजर यानी उस डिवाइजर के लिए जिसके लिए हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, दैट डिवाइजर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आप यहाँ पे लिख देंगे जी कि दिस इज इट्स CF। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स का LCM और HCF गिवन हो और उसमें एक पॉलिनोमियल हमें दे दी जाए तो हम दूसरी पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इस तरह से कह सकते हैं हम जी कि जो यानी प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ X यानी P ऑफ X का प्रोडक्ट और इसी P ऑफ X और Q ऑफ X का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है जी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। अब अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ से, बिकॉज P ऑफ X हमें गिवन है, तो अगर हम यहाँ से Q ऑफ X निकालना चाहें तो Q ऑफ X किस इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा जी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या जी Q ऑफ P ऑफ X के इक्वल। अब हमें हमारे पास सिंपल वैल्यूज गिवन है, ठीक है, यानी LCM किसके इक्वल है, LCM एंड HCF। LCM है जी 2 इंटू x4 माइनस 1, HCF किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय यानी x प्लस 1 और इसी तरह से x स्क्वेयर प्लस 1। P ऑफ X भी हमें गिवन है, वो किसके इक्वल है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x और प्लस 1। अब यहाँ से हम बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें हम इसको सॉल्व करते हैं जी। चलें कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 इंटू x4 माइनस 1, इसको मैं x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकता हूँ, यानी इसको मैं x स्क्वेयर x4 का x स्क्वेयर का स्क्वेयर और -1 का स्क्वेयर अलग से लिख लिया। और इसी तरह से x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। और इसी तरह से x स्क्वेयर प्लस 1 को भी हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। और डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ रहा है अगेन स्ट्रेट लाइन। चलें जी, एक्स क्यूब प्लस 1 पहले लिख लिया मैंने, यानी प्लस 1 में इसके साथ ले आया ताकि फार्मूला बन जाए। और यहाँ से प्लस सेकंड और जो थर्ड टर्म है इसमें अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1 के इक्वल। अब अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अभी देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला है, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और इसी तरह से मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है x प्लस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बन चुका है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स इंटू 1 एक्स ही होगा, और प्लस बी स्क्वेयर जो कि 1 ही है, और प्लस यहाँ से एक्स इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। और यहाँ पे अगेन देखें ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगेन स्क्रीन थोड़ी सी चले जाते हैं जी, डिवाइड करेंगे थ्रू आउट हम इसको, डिवाइडेड बाय है जी हमारे पास ये x प्लस 1, देखें अब इसमें कॉमन है x प्लस 1, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ से माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अगेन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड
हमने इसको जो है कंप्लीट स्टेप के अंदर किया x प्लस 1, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है, सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस 1, अब ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 जो है ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, बिकॉज ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 भी एक्चुअली एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ही है, और ये जो एक्स प्लस 1 है ये इस एक्स प्लस 1 को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब जो फाइनल आंसर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जो कि इक्वल होगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसी तरह से, सॉरी यहाँ पे हमने स्लाइड से मिस्टेक की है, ये हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कैंसिल हो तो ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। चलें यहाँ पे हम कर लेते हैं जिसको, इंस्टेड के हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के साथ, और इसी तरह से एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी हम पी ऑफ एक्स हमें गिवन थी, क्यू ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करने जा रहे थे, तो क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगी जी, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसी तरह से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बन जाएगा, यानी a प्लस बी और a स्क्वेयर माइनस बी, a माइनस बी के फॉर्मूला से। तो ये अगेन देखें a प्लस बी यानी a स्क्वेयर प्लस 1 इंटू a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला के तहत एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर और माइनस 1 का स्क्वेयर। तो अब फाइनल आंसर इस स्टेप के अंदर है हमारे पास, जो कि इक्वल है 2 इंटू एक्स 4 और माइनस 1। तो ये हमारे पास जी Q ऑफ x। स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर वकास के पास 128 बनानास हैं और 176 एप्पल्स हैं, और उन्होंने इक्वली डिवाइड करना है इनको अमंग चिल्ड्रन, हम बच्चों में तकसीम करेंगे वो इक्वली। हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमने वो हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों का जिनके अंदर ये दोनों फ्रूट जो हैं वो तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से फाइंड आउट होगा, अगर हम HCF फाइंड आउट कर लें, HCF ऑफ 128 एंड 176, चूंकि जब इक्वल की बात आती है तो इक्वल में वही होगा कि वो ऐसा फैक्टर जो इन दोनों के दरमियान कॉमन होगा, वो नंबर जो होगा वो उन इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए सूटेबल होगा। अब हम सबसे पहले इनका HCF फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और बाद में क्वेश्चन को वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो किस तरह से जो है वो ठीक है। अब देखें अगर हम 128 के फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 128 बनाए जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 128। तो फैक्टर्स बनाने का वही हमारे पास एक जो मेथड है हम उसी को अप्लाई करेंगे। 128 को 2 टाइम्स करें तो हमारे पास 64 आ गया, फिर अगेन ये 2 टाइम्स किया जाए तो 32 आ गया, फिर अगेन 2 टाइम्स करें 16, फिर अगेन ये आ जाएगा 8, और इसी तरह से ये 4 आ गया, और उसके बाद ये 2 आ गया, और फाइनली हमारे पास 1 आ गया। तो 7 टाइम्स अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास 128 आ जाता है। 4, 5, 6 एंड 7, और लास्ट में बेशक हम 1 को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जस्ट टू सेपरेट हम यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम होमवर्क करेंगे सारा अपना, ठीक है। और इसी तरह से अभी सेकंड पे है जी के फैक्टर्स ऑफ 176, फैक्टर्स ऑफ 176 के फैक्टर्स भी देख लेते हैं हम। 176 के फैक्टर्स भी इसी तरह से मालूम किए जाएंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जी, और 176 2 के साथ करें तो ये 8 टाइम्स एंड अगेन 8 टाइम्स, फिर ये 44, फिर अगेन ये 22 आ गया, और हमारे पास 11 के साथ हो जाएगा, फिर 11 1 टाइम्स। तो अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 11 को 1 टाइम किया जाए तो हमारे पास 176 आ जाता है। अब जो HCF चूंकि वो कॉमन फैक्टर्स का होता है, HCF इज अबाउट कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, देखिए 2 1 टाइम कॉमन है, फिर अगेन 2 कॉमन है, थर्ड टाइम भी 2 कॉमन है, और अगेन लास्ट टाइम जो है वो हमारे पास
2 कॉमन है बिकॉज इसके अलावा यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 हैं जो कि अभी फर्दर हमारे पास 176 के अंदर नहीं बचते। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? वो हैं 16। अब यहाँ तक आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो हमारे पास आंसर जो है यहाँ पे कंप्लीट